स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जो कि एक्सेल में मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में TC एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। TC एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज के पार्ट 1 में हमने स्कूल डेटा किस तरीके से फिल करते हैं और हमें कार्य करते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन थे उनको हमने समझा था। पार्ट 2 में स्टूडेंट की डेटा एंट्री फॉर्म के माध्यम से कैसे करते हैं और नॉर्मल एक्सेल शीट में कैसे एंट्री करते हैं वो हमने देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की फोटो कैसे अपलोड करते हैं और मात्र 2 मिनट में स्टूडेंट का स्कॉलर रजिस्टर कैसे तैयार करते हैं। तो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं। एक्सेल की फाइल को ओपन करने पर जो स्कूल डेटा वाली शीट है वो हमें शो होगी, ठीक है, जहां पर स्कूल की डिटेल फिल होगी और ऊपर माध्यम वगैरह सारी चीजें सिलेक्ट रहेगी, ठीक है। यहां से अगर आप इसे हिंदी में करेंगे तो सारा सेटअप हिंदी में हो जाएगा, यहां से अगर आप उसे इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। फिलहाल हम इंग्लिश में ही डेमो देख रहे हैं। यहां पर हमें जो रीड इंस्ट्रक्शन है इस बटन को हमने समझ लिया था, स्टूडेंट की डेटा एंट्री को हमने समझ लिया था और स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमने समझ लिया था। स्टूडेंट रिकॉर्ड हमें किस तरीके से एंटर करना है। आज हम समझेंगे कि अपलोड फोटो यानी कि स्टूडेंट की फोटो कैसे अपलोड करना है। तो आइए हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो स्टूडेंट की फोटो अपलोड करना है उस सीट पर आप पहुंच जाएंगे, जहां पर स्टूडेंट का डेटा ऑटोमेटिक ही शो होगा। जितने भी स्टूडेंट की डेटा एंट्री आप करेंगे उतने सारे स्टूडेंट का डेटा यहां पर ऑटोमेटिक ही शो होगा, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट की फोटो हमें अपलोड करना होगी उसके आगे वाले सेल में हमें क्लिक करना होगा और अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करना होगा। और जहां पर भी हमारी फोटो रखी होगी वहां से हमें फोटो को ब्राउज करना होगा, ठीक है। हमने फोटो को सिलेक्ट किया है और ओपन पर क्लिक किया है तो आप देखेंगे उसकी फोटो उसके नाम के आगे अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से स्टूडेंट 2 की फोटो भी हम अपलोड करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों की फोटो अपलोड हो चुकी है। अगर स्टूडेंट ज्यादा है यानी कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके सभी स्टूडेंट की फोटो आपको इसी तरीके से अपलोड करना होगी। यदि आप फोटो अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने का सबसे अच्छा फायदा यह रहेगा आपको कि आपकी जो फोटो होगी स्कॉलर रजिस्टर के ऊपर प्रिंट होगी, ठीक है। यदि आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं। वापस हम होम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे स्कॉलर डेटा, ठीक है। फोटो अपलोड हो चुकी है। अब स्कॉलर डेटा में हमें जो स्टूडेंट का वार्षिक स्कॉलर डेटा होता है यानी कि जो वार्षिक परिणाम होता है उससे दर्ज करना होता है, ठीक है। तो एक एक अलग अलग फील्ड दी गई है, सारी फील्डों को हम समझते हैं। यहां पर हमें वही डेटा दर्ज करना है जो एक नॉर्मल स्कॉलर रजिस्टर को हम मेंटेन करते समय दर्ज करते हैं। हमारे पास जो स्कॉलर रजिस्टर होता है उसमें क्लास फर्स्ट से डेटा एंट्री करने की परमिशन होती है क्लास 12th तक की। और ये जो सेटअप बनाया गया है इसमें आपको प्री प्राइमरी का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि आप नर्सरी से 12th तक, ऊपर आप बटन देखेंगे नर्सरी टू 12th तक आपको अलग अलग डेटा एंट्री करने की परमिशन इसमें रहेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं एक स्टूडेंट का डेटा डेमो के तौर पे हम इंटर करके देखते हैं कि यहां पर क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर आप देखोगे कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 स्कॉलर नंबर 1 और 2 यहां पर देखो एडमिटेड क्लास और करंट क्लास यानी कि उसका जो पर्सनल डेटा है वो यहां पर शो हो रहा है। उसके किस क्लास में एडमिशन हुआ था, उसकी करंट क्लास क्या है वो शो हो रहा है। अब हमें यहां पर उसका जो वार्षिक परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, वो यहां पर हमें दर्ज करना होगा। तो फिलहाल में हम डेमो के तौर पे देख रहे हैं ये स्टूडेंट का एडमिशन जो हुआ था एडमिटेड क्लास फर्स्ट बता रही है तो मैं फर्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं। आप जिस भी बटन पर क्लिक करेंगे उतना ही एरिया आपको उस क्लास का यहां पर शो होगा, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूं, आप यहां फिलहाल देखेंगे नर्सरी दिखा रहा है। जैसे ही मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहां पर केवल फर्स्ट शो हो रहा है, क्लास फर्स्ट। यहां पर भी दिखा रहा है क्लास फर्स्ट। अब ऊपर जो कॉलम दिए गए, कॉलम में जो जो भी फील्ड दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर डेटा फिल करना है। यहां पर दिया गया एडमिशन डेट, यहां पर दिया गया रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहां पर दिया गया है एनुअल रिजल्ट, यहां पर मार्क्स, यहां पर परसेंटेज, ग्रेड, रैंक, अटेंडेंस, फी स्टेटस और क्लास टीचर रिमार्क। तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन डेट से। तो एडमिशन डेट क्या थी इस स्टूडेंट की, जो भी इस स्टूडेंट की एडमिशन डेट होगी वो हमें यहां पर दर्ज करना होगी इस क्लास में, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक साथ हम जब बच्चों को प्रमोट करते हैं किसी एक डेट में तो वो डेट तो आप सभी बच्चों के लिए दर्ज कर सकते हो, मगर जो पहली बार जब एडमिशन होता है तो वो डेट हमें पहली क्लास में दर्ज करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में जब उसका एडमिशन हुआ था उसकी हम डेट एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड पर जाकर। तो आप देखेंगे कि 1/7/2020 को इसका एडमिशन हुआ था, ठीक है। मैं वापस क्लिक करता हूं, स्कॉलर डेटा पर आता हूं और मैं डालता हूं 1/7/2020, टेप बटन प्रेस करता हूं। यहां दिया है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट यानी कि जो वार्षिक परिणाम है हमने किस दिन डिक्लेयर किया था, किस दिन घोषित किया था, ठीक है, वह डेट हमें दर्ज करना है। तो अधिकांश स्कूल जो होती है जो लास्ट वर्किंग डे होता है सेशन का उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो मैं जो 31/3/2021 कर देता हूं, ठीक है।
यानी कि जो 31 मार्च होता है उस दिन हमारा लास्ट वर्किंग डे होता है, वो मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। ये एनुअल रिजल्ट स्टूडेंट पास हुआ था या फेल हुआ था, तो मैं पास दर्ज करता हूँ। यहाँ पर मार्क्स दर्ज करना है, जो भी उसके ऑब्टेन मार्क्स होंगे ओब्लिक मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो भी उसका प्राप्तांक है ओब्लिक करके आपको अधिकतम मार्क्स इस तरीके से दर्ज करना है। मैं डेमो के तौर पे आपको दर्ज करके दिखाता हूँ 60/100, यानी कि 100 में से उसने 60 मार्क्स प्राप्त किए। उसका परसेंटेज जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, टैब बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ग्रेड का ऑप्शन दिया गया है, जो भी स्टूडेंट की ग्रेड होगी, जो भी उसने ग्रेड प्राप्त की है वार्षिक परीक्षा में, वो हमें दर्ज करना है। जैसे मैं B+ कर देता हूँ, वापस टैब बटन पर प्रेस करता हूँ, यहाँ आपको रैंक दिखेगी, ये वही रैंक है जैसे एक क्लास के अंदर समझिएगा अगर 20 स्टूडेंट हैं तो 20 स्टूडेंट को जो भी रैंक मिलती है, जैसे क्लास फर्स्ट का रिजल्ट बना रहे हैं तो क्लास फर्स्ट में 20 स्टूडेंट में फर्स्ट रैंक पर कौन आया, सेकंड रैंक पर कौन आया, थर्ड रैंक पर कौन आया, तो जिस तरीके से उनको रैंक प्राप्त होगी वो रैंक हमें यहाँ पर दर्ज करना होगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसकी रैंक 5 दर्ज कर देता हूँ, जो भी इसकी रैंक होगी आप दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर दिया है अटेंडेंस, यानी कि उपस्थिति, जो भी स्टूडेंट की उपस्थिति होगी, मतलब एक साल में एक वार्षिक जैसे वार्षिक रिजल्ट हम बनाएंगे तो एक जो सेशन होता है, एक शिक्षा सत्र में स्टूडेंट कितने दिन उपस्थित रहा और कितने दिन स्कूल लगी है, वो हमें दर्ज करना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करूंगा, कुल उपस्थिति दर्ज करूंगा, उसके बाद आप जो भी वर्किंग डे होंगे, जो भी स्कूल लगने के जितने भी दिवस होंगे वो आपको ऑब्लिक करके दर्ज करना है। जैसे मैं 145 दिन दर्ज करता हूँ और स्कूल कितने दिन लगी है, समझ लिए 180 दिन लगी है। ठीक है, तो 180 दिन में से 145 दिन स्टूडेंट आया है। यहाँ पर फीस स्टेटस का ऑप्शन है, जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल्स में फीस वगैरह लगती है स्टूडेंट को, अगर उसने फीस पे करी है तो आपको यहाँ पर फीस स्टेटस, अगर उसकी कोई बकाया शुल्क नहीं है तो आपको 0 करना है, और अगर उसका बकाया शुल्क है, कुछ भी बकाया राशि है यानी कि फीस बाकी है, तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 0 दर्ज कर देता हूँ। फिर यहाँ दिया है क्लास टीचर का रिमार्क, जो भी क्लास टीचर का रिमार्क रहेगा, जैसे स्टूडेंट अगर पढ़ने में अच्छा है, डिसिप्लिन में रहता है, तो उस तरीके से उसको यहाँ पर दिया जाएगा, गुड देना है, एक्सीलेंट, वेरी गुड और सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो मैं फिलहाल में गुड दे देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर वो सारे ऑप्शन थे जो कि एक स्कॉलर रजिस्टर के अंदर होते हैं। ठीक है ना, उन सारे ऑप्शन को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। यदि आप चाहते हो कि जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ये स्कॉलर रजिस्टर से मैच होते या नहीं है, तो हम इसे एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ और वापस स्कूलर डेटा में जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है प्रवेश दिनांक, परीक्षा परिणाम दिनांक, वार्षिक परिणाम, ठीक है, प्राप्तांक, प्रतिशत, ग्रेड, रैंक, उपस्थिति, शुल्क विवरण और कक्षा अध्यापक का अभिमत, यानी कि जो भी उसका रिमार्क था। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डेटा फिल किया है। मैं वापस इसे इंग्लिश में कर लेता हूं। अब जैसे एक स्टूडेंट का डेटा हमने फर्स्ट क्लास का यहाँ पर फिल किया है, अब हम देखते हैं कि ये जो डेटा हमने फिल किया है ये स्कॉलर रजिस्टर के ऊपर जाता है या नहीं, यानी कि स्कॉलर रजिस्टर इससे तैयार होता है कि नहीं क्लास फर्स्ट का। ठीक है, तो वापस हम होम बटन पर क्लिक करते हैं और स्कॉलर रजिस्टर, आप देखिएगा स्कॉलर रजिस्टर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर लिखा भी गया है कि विद्यार्थी का नाम या स्कॉलर क्रमांक दोनों में से किसी एक को दर्ज करके स्कॉलर रजिस्टर को आप देख सकते हैं। तो स्कॉलर क्रमांक, अगर समझिए कि अगर किसी स्टूडेंट के किसी 2 स्टूडेंट के नाम एक जैसे होंगे तब वो हमें स्कॉलर रजिस्टर से स्कॉलर नंबर से इसका डेटा सर्च करना है। यदि अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो नाम से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 स्टूडेंट के नाम एक समान होंगे तो आप सर्च नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति में आपको स्कॉलर नंबर का सहारा लेना होगा। फिलहाल हमने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का डेटा फिल किया है, तो मैं स्टूडेंट 1 यहां पर लिख के देखता हूं कि उसका डेटा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो नहीं आ रहा है यानी कि हमने नाम लिखने में कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो हम वापस होम बटन पर जाएंगे और स्टूडेंट रिकॉर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर नाम देखेंगे उसका, तो ये लिखा है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, स्टूडेंट्स 1, तो वापस हम जाते हैं स्कॉलर रजिस्टर पर जाके, यहाँ पर देखिएगा एस लगाना रह गया था, जैसे ही मैं एस लगाऊंगा और बाहर कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऊपर स्कूल का नाम आ रहा है जो हमने डेमो के तौर पर फिल किया था, डाइस कोड आ रहा है, और आप देखेंगे स्टूडेंट की एडमिशन डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रही है, उसकी जो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ रही है, जो फोटो है वो ऑटोमेटिक आ रही है, गार्जियन की डिटेल आ रही है, मोबाइल नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट एड्रेस, बैंक की डिटेल आ रही है, जो प्रीवियस स्कूल की डिटेल आ रही है, और नीचे देखोगे आप सेशन वाइज स्कॉलर रजिस्टर, आप जैसे ही नीचे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी उसका क्लास फर्स्ट का हमने डेटा फिल किया था, तो क्लास फर्स्ट की डिटेल यहाँ पर पूरी आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्लास का डेटा फिल करते जाएंगे वैसे वैसे स्कॉलर रजिस्टर पूरा ही फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही पूरा फिल हो जाएगा। मतलब यानी कि जैसे अभी जैसे मैंने क्लास फर्स्ट का फिल किया तो वो डेटा आ रहा है, अगर मैं क्लास सेकंड का दर्ज करूंगा तो वो भी आएगा। मैं क्लास सेकंड का भी यहाँ पर दर्ज करके देखता हूँ, वापस स्कॉलर डेटा पे जाते हैं। क्लास सेकंड का दर्ज करने के लिए मैं सेकंड पर क्लिक करूंगा, वही की वही फील्ड है सारी, जैसे मैं एडमिशन डेट डाल देता हूं। ठीक है, यहां पर उसकी एडमिशन डेट चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका क्लास चेंज हो चुका है। ठीक है, और रिजल्ट डेट डाल देता हूं, एनुअल रिजल्ट पास डाल देता हूं,
मार्क्स कुछ भी डाल देता हूं। फीस स्टेटस अगर मैं डाल देता हूं कि उसके 1500 रुपए बाकी है, ठीक है, और यहां पर क्लास टीचर का जो अभिमत होगा, रिमार्क होगा, वो डाल देता हूं, ठीक है, या मैं यहां पर चेंज करता हूं, एक्सलेंट डाल देता हूं। वापस हम होम बटन पे क्लिक करते हैं और स्कॉलर रजिस्टर को चेक करते हैं, स्कॉलर रजिस्टर में डेटा आया या नहीं। देखिएगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर स्टूडेंट का जो क्लास सेकंड का रिकॉर्ड था वो भी यहां पर शो होने लगा है, ठीक। इसी तरीके से हमें एक एक स्टूडेंट का डेटा यहां पर फीड करना होगा और वो स्कॉलर रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। बहुत ही आसानी से स्कॉलर रजिस्टर यहां पर तैयार होगा, ठीक है। अब स्क्रॉल करके नीचे आइए, अब देखेंगे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डेट ऑफ लिविंग। अपन अगर जब टीसी जारी करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आएगी, उसका रीजन भी आएगा। टीसी कैसे जारी करते हैं मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर उसका फी का स्टेटस भी आ रहा है, यहाँ पर वो बता रहा है कि 1500 रुपए उसकी फी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि फीस बाकी है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसको। अब स्टूडेंट 2 का डेटा अगर हमको देखना है तो हम यहाँ पर स्टूडेंट 2 दर्ज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 का देखेंगे, फोटो आ चुकी है, स्टूडेंट जो 2 है उसको पूरा डेटा आ चुका है, गर्ल आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर स्कॉलर डेटा नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्कॉलर का जो स्टूडेंट का जो स्कॉलर डेटा था वो हमने फिल नहीं किया था। तो अब इसका भी डेटा फिल करके देखते हैं। यहां पर हम आएंगे, स्टूडेंट 2 दिख रहा है, स्टूडेंट 2 का हम किसी भी एक क्लास का डेटा फिल कर देते हैं। तो मैं क्लास 6 पे क्लिक करता हूं, क्लास 6 का उसका डेटा फिल करता हूं, ठीक है। तो मैंने एक डेमो के तौर पे डेट डाल दी है। अब देखेंगे एडमिशन डेट, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहां पर मैं पास डाल देता हूं, ठीक है। मार्क्स उसका डाल देता हूं, समझ लो 6 मार्क्स सब्जेक्ट होते हैं, तो परसेंटेज उसका कुछ भी डाल देता हूं, ग्रेड डाल देता हूं, यहां पर रैंक उसकी कुछ भी डाल देता हूं, अटेंडेंस, फी का स्टेटस देख लेते हैं हम। फीस अगर बाकी है जैसे मैं 2000 डाल देता हूं और क्लास टीचर का रिमार्क यहां पर डाल देता हूं, वेरी गुड, ठीक है। अब वापस हम होम बटन पे जाते हैं और स्कॉलर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट 2 लिखा हुआ है उसका डेटा ऑटोमेटिक यहां पर शो हो रहा है, देखिए क्लास 6 का। एक मिनट देख लेते हैं, ओ सॉरी, हमने क्लास 6 में भी मतलब फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट का डेटा डाला, तो हम इसको पहले एक बार देख लेते हैं। स्कॉलर रजिस्टर पर जाते हैं, क्लास स्टूडेंट फर्स्ट कर देते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो उसका क्लास 6 का डेटा भी आने लगा है, शो होने लगा है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं और स्टूडेंट 2 का डेटा देखते हैं। हमसे गलती से स्टूडेंट 1 में ही क्लास 6 का डेटा फिल हो गया था, ठीक है। स्टूडेंट 2 का डेटा भी हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से शो होगा, ठीक है। इसी को हम कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को हम डिलीट कर देते हैं। वापस हम जाएंगे स्कॉलर रजिस्टर के ऊपर और यहां से हमने पहले नाम से सर्च किया था, अब हम देखते हैं स्कॉलर नंबर से सर्च होता है या नहीं, ठीक है। स्कॉलर नंबर 2 डालता हूं और सर्च करता हूं, देखिए ऑटोमेटिकली उसका डेटा यहां पर शो होने लगा है और क्लास 6 में उसका डेटा आने लगा है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका डेटा फिल करना है, बहुत ही आसानी से आप इसमें स्कॉलर रजिस्टर बना सकते हैं। अब स्कॉलर रजिस्टर तो बन चुका है, अब हम इसे कैसे प्रिंट करेंगे, तो आप प्रिंट प्रीव्यू, एक बटन दिया हुआ प्रिंट का, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको उसके स्कॉलर रजिस्टर का प्रिंट प्रीव्यू शो होने लगेगा, ठीक है। आप देखिए पेज 1 पर उसकी जो भी डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल, वो पूरी आ जाएगी और पेज 2 के ऊपर क्या होगा, उसका स्कॉलर रजिस्टर शो होगा, ठीक है। ये स्कॉलर रजिस्टर यहां पर शो हो रहा है, जिस भी क्लास का डेटा हम फिल करेंगे उतना डेटा यहां पर शो होगा। और अगर ये आप चाहते हो कि जो स्कॉलर रजिस्टर होगा उसका अगर आपको पीडीएफ बनाना है, अगर किसी को सेंड करना है या प्रिंट करके फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो हल्की सी प्रोसेस होगी और पीडीएफ सेव हो जाएगी और आपके सामने ओपन होकर भी आ जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। आ चुकी है पीडीएफ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब आपको देखना है कि पीडीएफ कहां पर सेव हो, तो ये लिखा हुआ ओपन पीडीएफ फोल्डर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये हमसे परमिशन मांगेगा, हमें यस करना है। जैसे ही हम यस करेंगे तो आप देखेंगे ये पीडीएफ बता रहा है यहां पर सेव की गई है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूं। तो ये था 2 मिनट में कैसे स्कॉलर रजिस्टर तैयार करें। इसमें जितने भी स्टूडेंट का डेटा हम फिल करेंगे उतना स्कॉलर तैयार हो जाएगा। 1000 स्टूडेंट की इसमें लिमिट रखी गई है। टीसी कैसे जनरेट करते हैं वह हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।